क्या ये? कामरान के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी कॉल लाओ, ये चेक करें। कौन लाया? शहर की वकील। ये तो बहुत ही ज्यादा 2 नंबरी दिखाई है इंस्पेक्टर शफीक और कामरान ने। ग्री इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक? शहर की वकील तो यही कह रही है। इंफॉर्मेशन पे वेरीफाई करने का टाइम नहीं है हमारे पास, मगर इस इंफॉर्मेशन पे शक भी नहीं किया जा सकता। योर कॉल शाज़। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद अपने तरीके से इस्तेमाल करता हूँ इस इंफॉर्मेशन को। मगर कामरान अभी शहर की मौजूदगी में शो में आना चाहता है, क्या करें? क्या मतलब क्या करें? एक सर्वाइवर और अक्यूज को साथ थोड़ी बिठा सकते हैं शो में। मैंने और शहबाज ने यही समझाया उसे, मगर वो मान ही नहीं रहा है। कह रहा है कि अगर आप लोगों ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं आप पे केस करूंगा। तो उससे कहो कर दे केस। उसका इंटरव्यू आज ही होगा, लेकिन शहर के इंटरव्यू के बाद। ठीक है। मैं कामरान का सामना करने के लिए तैयार। आर यू श्योर सर साहिबा? यस आई एम श्योर। नहीं सर साहिबा, मेरा ख्याल है इस बात की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कब तक और कितने झूठ बोलेगा कामरान? आज मैं खुद उसका सामना करूंगी। ठीक है, ब्रेक के बाद ले लो उसे। मेरी जोई को इधर दो प्लीज। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। मिस सहर का मौक़िफ़, उनकी अपनी ज़बानी आप सुन रहे थे। हमने आपको बताया था नाजरीन कि हमने कामरान हैदर से मौक़िफ़ के लिए राब्ता किया था और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, मगर अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस बात पर इसरार किया और बार बार किया कि उस प्रोग्राम में सहर के साथ शरीक होंगे। हम आपके इल्म में ये बात लाना चाहते हैं नाजरीन कि मिस सहर की इजाज़त से हम कामरान हैदर को इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कामरान हैदर मौजूद हैं। जी कामरान हैदर, क्या कहेंगे आप मिस सहर के इल्जामात के जवाब में? झूठ है, सब झूठ है। ये सब सफेद झूठ है, सहर का घड़ा हुआ सब झूठ। तो फिर आपके दोस्त रोहित आपके साथ क्यों नहीं खड़े? मैं इस प्रोग्राम में सहर से बात करने के लिए आया हूं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं। कामरान साहब, मैं इस प्रोग्राम का मेजबान होते हुए और अपनी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करते हुए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया। तो फिर आइए सबूतों पर बात कर लेते हैं कामरान हैदर साहब। एक सेकेंड शाहजेब, मुझे जरा इससे बात करने दे। मैंने आज तक इसके पेड प्रोपेगेंडा का सामना किया, आज ये मेरा सामना करेगा। गुड, वेरी गुड सहर, वेरी गुड। चलो अब जवाब दो मेरी बात का कि क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुली हुई हो तुम? क्यों इतना बड़ा झूठ बोला तुमने? तुम मेरे झूठ को अपने सच से साबित कर दो, बात खत्म हो जाएगी। कौन से झूठ की बात कर रही हो तुम? कौन से झूठ की बात कर रही हो? मेरी सच्चाई ने तुम्हें मीडिया पर आने पे मजबूर कर दिया। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि अदालत में तो तुम ये केस हार रही हो। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, हैरत हो रही है कि इतना बड़ा एंकर होकर एक ऐसी झूठी औरत को लाके अपने शो पे बिठा लिया है जो कि झूठ पे झूठ बोले जा रही है, और आप उसे बोलने की इजाजत दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में बोलने की इजाजत तो अब से कुछ देर पहले मैंने आप ही को दी थी कामरान साहब। हालांकि अदालत में यह फैसला होना अभी बाकी है कि आप एक झूठे हैं या नहीं और आपने रेप जैसा संगीन जुर्म किया या नहीं। मगर आप खुद ही इस लड़ाई को कानून की अदालत से मीडिया की अदालत में लाए हैं और खुद इस प्रोग्राम में आए हैं। और मेरे ख्याल में अदालत का फैसला मेरे हक में ही आएगा। And last I checked, इस केस पे तुम्हारे ख्यालात की नहीं बल्कि इस बात की अहमियत है कि अदालत क्या सोच रही है। और कानून और आवाम की अदालत में तुम हार रहे हो क्योंकि कानून सबूतों की बुनियाद पर फैसला देता है और इस केस का एक एक सबूत तुम्हारे खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रहा है। तुम कुछ भी कर लो सहर,
ना तुम मुझे हरा सकती हो, ना तुम मुझे खामोश करवा सकती हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती तुम खामोश रहो, क्योंकि तुम जितना बोलते हो उतना खुद को एक्सपोज करते हो। मैं खुद को नहीं, यहाँ पे तुम्हें एक्सपोज करने आया हूँ। You are not defining me with your words and behavior, you're defining yourself. मैं दुनिया को तुम्हारी हकीकत बता रहा हूँ। नहीं, तुम असलियत दिखा रहे हो, मेरी हकीकत नहीं बता रहे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि मैं गैरतमंद और बाइज्जत इंसान। तुम अपने बारे में हर उस चीज के दावेदार हो जो तुम बिल्कुल नहीं हो। तुम किन ख्यालों में हो सहर? ब्लैक एंड व्हाइट केस है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। It is a black and white case without even a shade of grey in it. एक मिनट मेरी बात सुनो। चंद लम्हों की शोहरत के लिए तुम एक मासूम और शरीफ इंसान की जिंदगी तबाह कर रही हो। मत भूलो, ये केस हारने के बाद तुम बदनाम होगी, गुमनाम होगी, और उसके बाद कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। मगर तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा, तुम्हारा किरदार याद रखा जाएगा, तुम्हारा नाम बदनाम होगा और तुम्हारे किरदार के साथ बदकिरदार का लफ्ज जुड़ा होगा। मैं तुमसे इतनी नफरत करेंगे कि उनके पास इस नफरत को महसूस करने के लिए जज्बात तो होंगे, लेकिन उसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं होंगे, और तुम इतने अकेले पड़ जाओगे कि तुम्हें तन्हाई में भी वहशत होगी खुद से, क्योंकि तुम्हारा वजूद भी तुमसे नफरत करने लगेगा। मेरी बात गौर से सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी बात बहुत सुन ली, अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी। अब मेरे सुनने का नहीं, तुम्हें सुनाने का वक्त है। तुम सब मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकते। आवाज ऊंची करने से झूठ सच नहीं बन जाता, और सच खामोश रहकर भी चीख रहा होता है। तुम बहुत बड़ी झूठी और फ्रॉड औरत हो सहर। ये बात जाके रोहित और किरण को बताओ। क्या समझाऊं उसको? वो तो खुद इस साजिश में तुम लोगों के साथ मिला। तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। सब छोड़, मैं तो वो बदकिस्मत हूं जिसकी अपनी बीवी, मेरी प्यारी सी बेटी की माँ, मेरी बेहतरीन दोस्त, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत तुम लोगों के साथ मिल गई। एक बात बताओ, तुम लोग ये सब कुछ पैसा है, तुम लोगों के लिए इंसानियत नहीं है? अरे ये क्या फजूल बातें कर रहा है किरण के लिए? असलियत सामने आ रही है हमारे दामाद की। हाँ बिल्कुल, सारी कायनात तुम्हारे खिलाफ साजिश में मुलविस हो गई है ना? बिल्कुल है, क्योंकि इस मुल्क को बदनाम करने के लिए ये बाहर की फंडेड एनजीओ तुम जैसे लोगों को प्लांट करती हैं, इस मुल्क में पैसा देती हैं ऐसे काम करने के लिए। छोटा मकार क्या और फल बक रहा है? बिल्ला पूरी तरह थैले से बाहर आ रहा है। और क्या? तुम जैसे लोग हैं जो इस मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। सारी दुनिया को तुम्हारे झूठों का पता चल गया है, तो सारी दुनिया को झूठा करार दे दो। यही सच है कि तुम सब झूठे हो। तुम्हारा साथ देने वाला एक एक शख्स झूठा है। स्टूडियो कितना दूर है? साहब 10 मिनट दूर है, बस पहुंच जाओ। तुम्हारे साथ खड़े हर शख्स को तुम्हारे झूठ का पता चल गया है, तभी वो मेरे साथ खड़े हैं, और तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन और चीखें इस बात का मुंह बोलता सबूत है। कामरान साहब, इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना कि ये कैसे मान लिया जाए कि आपके हर करीबी रिश्ते का आपके खिलाफ हो जाना आप ही के खिलाफ एक सबूत नहीं है? ओ भाई बात सुनो, तुम एंकर हो ना, तो एंकर रहो, जज क्यों बन रहे हो? तुम कौन होते हो ये फैसला सादिर करने वाले कि मैंने झूठ बोला है? फैसला नहीं दे रहा हूं कामरान साहब, तहकीक की बुनियाद पर सवाल कर रहा हूं और आपके जवाबों की बुनियाद पर हकाइक बयान कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन मिस सहर के साथ ये वाकया हुआ उस दिन आपके मुलाजिम अचानक छुट्टी पर चले गए थे, सिवाय आपके गार्ड दिलावर के। ओ भाई रिसर्च तो कर लिया करो। पुलिस ने खुद तस्दीक की है कि उस रात मेरे सारे मुलाजिम घर पर थे। रिसर्च ही की है कामरान साहब, और अपनी सोर्स से इंफॉर्मेशन हासिल की है। उसी की बुनियाद पर कह रहा हूं कि पुलिस ने झूठ बोला है। अच्छा चलो, मैं झूठा, पाकिस्तान की पुलिस भी झूठी, सिर्फ तुम मीडिया वाले सच्चे हो, है ना? कामरान साहब एक मिनट, आप भी और हमारे नाजरीन भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मोबाइल डेटा और लोकेशन आपके तीनों मुलाजमीन का हमारे पास मौजूद है, उसके मुताबिक वो तीनों के तीनों वाकये के दिन तो आपके घर पर मौजूद थे,
मगर वाकये की रात से पहले ही घर से चले गए थे और फिर पूरा शहर घूमकर वाकये के बहुत बाद वापस आए थे। चलो सारे अपना फोन निकालो। फोन? ओ, फोन क्यों सर? ओए बेटे, ये पहली और आखिरी दफा तुमने कोई सवाल पूछा है। इसके बाद जो मैं कहूंगा तुम लोग वो सुनोगे और जैसा कहूंगा वैसा ही करोगे। समझ में आई ये बात? जी जी जी। फोन लो सबसे। कामरान साहब, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सिम्स होंगे? हाँ, 2-3 सिम्स पड़े होंगे, मगर क्यों? दिलावर, तुम अपनी दूसरी सिम मुरीद को दे दो और बाजार से 2 नई सिम्स ले आओ। नई सिम्स नहीं कामरान साहब, आप समझे नहीं। ऐसी सिम्स चाहिए जो चालू हालत में घर में मौजूद हो। हाँ, लेकिन मेरे पास तो एक ही एक्टिव सिम है, वो मैं देता हूँ इन तीनों में से किसी को। बाकी दिलावर, तुम अपनी दूसरी सिम फरजाना को दे दो और अपने लिए जाकर नई सिम ले आओ। लेकिन साहब, मेरे सारे रिश्तेदारों दोस्तों के पास यही नंबर है। ओए, जब लित्तर पड़ेंगे और पुलिस की हिरासत में होगा ना तो कौन सा रिश्तेदार तुझे कॉल करेगा? मैं नई सिम ले लूंगा साहब। शाबाश। देखा कामरान साहब, आप एमी टेंशन ले रहे थे, फिक्र की कोई बात नहीं है। और हाँ, तुम लोगों ने भी कोई परेशान नहीं होना। समझ आई? वो समझ आई? जी जी साहब, आ गई। इंस्पेक्टर शफीक, ये सिम्स इन तीनों के नाम पे तो नहीं होंगी? रिपोर्ट में किसने देखना है कि सिम किसके नाम पर होगी? इस वाक़े के दिन की लोकेशन आपके घर की आएगी और कुछ नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में मैं इसके अलावा कुछ और लिखूंगा नहीं। अच्छा, तो ये उनका प्राइवेट डेटा जो पुलिस को नहीं मिला वो आपको मिल गया? पुलिस को यकीनन मिला होगा कामरान साहब। मैंने अपने नाजरीन को बताया, हमें तो खुद ये सब अपनी सोर्स से मिला है। मगर क्या आपने पुलिस को रिश्वत दी और पुलिस ने ये सारा मामला दबा दिया? कैसे दबा दिया? क्या दबा दिया? क्या बके जा रहे हो भाई? पाकिस्तान की पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? ऐसे दबा दिया कामरान साहब कि तीनों मुलाजमों को आपने छुट्टी पर भेज दिया था और वो अपने मोबाइल भी साथ ले गए थे। और ये बात नकली इंस्पेक्टर और एंकर को पता है, असली इंस्पेक्टर शफीक को नहीं पता, है ना? जी ऐसा ही है, क्योंकि पुलिस ने जिन 3 नंबर्स का रिकॉर्ड पेश किया है उनमें से 2 नंबर्स आपके गार्ड दिलावर के नाम पर हैं
और एक आपके नाम पर है। यानी नंबर्स को अपने बाकी तीनों मुलाजमीन का नंबर दिखाकर आपने ये साबित करने की कोशिश की, और उसमें इंस्पेक्टर शफीक ने आपकी मदद की कि वो तीनों मुलाजिम वाकई के वक्त आपके घर पर ही मौजूद थे। अगर तुम मीडिया वालों को माइक मिल ही गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी बकते जाओ। हकाइक है कामरान साहब, ये सब हकाइक हैं, मेरी राय नहीं है ये। क्योंकि मुरीद, फरजाना और मकसूद के शनाख्ती कार्ड पर जो सिम्स हैं वो वाक़े के 7 दिन बाद तक उनके इस्तेमाल में थी और फिर अचानक बंद हो गई। और वाक़े की रात 2 बजे तक उनकी लोकेशन शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो है, मगर आपके घर की नहीं है। तुम मुझे अपने सवालों में ना फंसाने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई एम वार्निंग यू। नहीं कामरान साहब, नहीं, आप मेरे सवालों में नहीं फंस रहे हैं, बल्कि अपने जवाबों में फंस रहे हैं। क्योंकि आपका एक जवाब दूसरे जवाब से नहीं मिलता, और शायद इसकी वजह यह है कि आपका तकरीबन हर जवाब एक नया झूठ होता है। मैंने ना ज़रा डिसेंट सी शादी करनी है, डिसेंट से कपल लगने चाहिए हम। मुझे ना वो आतिशबाजी बड़ी अच्छी लगती है। पाकीज़ा जी, माफ कर दे, हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। ये शहर में 2 टके की इज्जत करती है हमारी। तो तो मर जाती मेरे हाथों। एक तरफ तो मुझे सहन में दफना रहे थे, दूसरी तरफ मेरा निकाह ही पढ़वा दिया। आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है। लोग भूल जाएंगे, उन्हें याद भी नहीं रहेगा कोई पाकिस्तान भी थी। इतनी आसानी से दुनिया को भूलने नहीं दूंगी मैं फराज। बात बताओ यार मुझे, ये टॉक शो हो रहा है या कोई फिल्म चल रही है? हर थोड़ी देर के बाद कहानी में एक ट्विस्ट लेकर आ जाते हो तुम। जी कामरान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। एक फिल्मी कहानी की तरह की ही कहानी बनाई है आपने। आपके वकील ने अदालत में कहा था ना कि मिस सहर की कहानी डॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड से ऊपर की कोई कहानी लगती है। असल में ये कहानी आपकी कहानी है। मेरी बात सुनिए, ये सहाफी का काम किसी की साइड लेना नहीं होता, न्यूट्रल होके असल बात अवाम तक पहुंचाना होता है, ये काम होता है आपका। ऐसा कोई उसूल नहीं है सहाफत का कामरान साहब। सहाफी का काम सच के साथ खड़ा होना और उसे रिपोर्ट करना है। न्यूट्रल होकर सच और झूठ के दरमियान बैलेंस कायम करना नहीं है सहाफी का काम। बोले आप जो बोलना है आपने। मैं अदालत में केस करूंगा आपके खिलाफ इन झूठे इल्जामात पर। बिल्कुल कीजिएगा, मगर पहले मिस सहर के खिलाफ तो केस लड़ लें आप। आप भी यही है ना, देखिएगा मैं केस लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। किस किस के खिलाफ जीतोगे? सहर, मनीषा, रोहित, किरण, किस किस के खिलाफ? हाँ,
शबाज, किरण के फोन से एक वीडियो आई है, देखें, इसमें सहर भी हैं। ये उसी रात की सीसीटीवी फुटेज है। वीनश, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? तुम सबके खिलाफ लड़ूंगा। तुम सारे झूठे जो मिल गए हो ना, तुम सबके खिलाफ लड़ूंगा और दुनिया के सामने तुम लोगों को बेनकाब ना किया ना मैंने तो मेरा नाम नहीं। कैसे तुम लोगों ने एक मासूम और शरीफ आदमी की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की है सिर्फ पैसे की लालच में। किरण ने वकूए के रात की सीसीटीवी फुटेज भेजी। कामरान का गार्ड सहर को गन पॉइंट पे रोक रहा है। तुम कहो तो ऑनर कर दें। कामरान हैदर साहब, टीवी तो चल रहा है ना आपके सामने? जी चल रहा है। ये असफर को दो। नाजरीन, हमें अभी कुछ ऐसी एविडेंस मौसूल हुई है जो बहुत हसास नौइयत की है और ये मिस सहर के साथ होने वाले वाक़े की है, मगर हम वो वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मिस सहर की इजाज़त से ही आपको दिखा सकते हैं, आवाम के सामने रख सकते हैं। मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आईजी साहब को लाइन अप करें। उरूसा, जल्दी से आईजी को लाइन अप करो। ओके बॉस, मैं करवाती हूँ। मिस सहर, किरण ने उस दिन आपके साथ हुए वाक़े की वीडियो फुटेज भेजी है। उस वीडियो में नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जब आप कामरान हैदर के घर से निकलने की कोशिश करती हैं तो उसका गार्ड आपको रोकने की कोशिश करता है, फिर रोहित आते हैं और गार्ड को धक्का देते हैं। आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव वीडियो है। आपकी फैमिली भी, मुझे पता है, कि इस वक्त प्रोग्राम देख रही है। आपका फैसला है, आप बताइए। मिस सहर, अगर आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए तो मैं प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर सकता हूँ। आप चला दे वीडियो, मेरी तरफ से इजाजत। नाजरीन, हम आपको बता दें कि जो मनाजिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि हसास दिल के अफराद इसे ना देखें। नाज़रीन, अब जो सबूत आपको स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं वो इस पूरे मुकदमे का सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब मिस सहर मुल्जिम कामरान हैदर के घर से निकलने की कोशिश करती हैं तो कैसे कामरान हैदर का गार्ड उन्हें गन पॉइंट पर रोकता है और फिर कामरान हैदर के दोस्त रोहित मुदाखलत करते हैं और गार्ड को मजबूर करते हैं कि वो मिस सहर को जाने दे। दिलावर, ये तू ये देखो कैसे खींच रहा है। या अल्लाह, दिलावर, नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि मिस सहर ने कामरान हैदर पर यही इल्ज़ाम लगाया था, अदालत में लगाया था, जिसे कामरान हैदर ने पहले पुलिस और फिर अदालत के सामने झुटलाया था और फिर यहाँ तक दावा कर दिया था कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरे थे ही नहीं। मगर ये वीडियो खुद हमें मुल्जिम कामरान हैदर की अहलिया किरण ने भेजी है, जो वाक़े की रात की उन्हीं के घर के सीसीटीवी कैमरे से ली गई। और आप खुद देख सकते हैं कि इस वीडियो में वही कुछ नजर आ रहा है जिसका इल्ज़ाम मिस सहर मौज़म ने कामरान हैदर पर लगाया था। कामरान साहब, आपके मुलाजमीन का मोबाइल डेटा अवाम ने देख लिया है। आपके घर की सीसीटीवी फुटेज अवाम ने देख ली है, जिसमें वो इल्ज़ाम सही साबित हो रहा है जो कि सहर मौज़म ने लगाया था। अब क्या कहेंगे आप इस पर? मैं डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई है ये वीडियो। आप जानते हैं एआई कितनी एडवांस हो चुकी है, तो मैं इस पे क्या कहूँ। ये अगर ऐसा है
तो क्या आप इसकी फॉरेंसिक तहकीकात के लिए तैयार हैं फिर? क्या बातें कर रहे हैं आप? टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो चुकी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट पे भी ये झूठ नहीं पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाता है कामरान साहब, बिल्कुल पकड़ा जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगी मिस सहर? अपना जुर्म तस्लीम कर लो कामरान, अब कोई रास्ता नहीं बचा तुम्हारे पास। जुर्म तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन खुद को बचाने के लिए अपने एक एक रिश्ते को फंसाते चले गए। आज तुम्हारा जुर्म भी साबित हो गया और तुम अकेले भी रह गए हो। ये फैसला अदालत करेगी, तुम सबको सजा होगी, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। एक को देख लूंगा मैं। अभी देख लो, फिर सारी जिंदगी सलाखों के पीछे से देखने का शायद तुम्हें मौका मिले ना मिले, किसी को भी। अभी देख लो तुम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सूबे के आईजी मौजूद हैं। आईजी साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। इस अहम तरीन केस के अहम तरीन सबूत पूरी कौम ने देख लिए आईजी साहब, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी देख लिए होंगे। जी, मैं आपके तवज्जुह से मिस सहर और पूरी कौम से वादा करता हूँ कि मैं खुद अपनी निगरानी में नए सिरे से शफाफ तहकीकात कराऊंगा। आईजी साहब, असल में तो ये पुलिस का काम था, मगर एक रेप सर्वाइवर को अदालत के साथ साथ मीडिया पर आकर अपना मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। क्या अब आप इन तमाम सबूतों के फॉरेंसिक करा के और तफ्तीश करके एक सप्लीमेंट्री चालान अदालत में जमा कराएंगे, ताकि अदालत इन सबूतों की रोशनी में फैसला दे सके, ना कि आपके इंस्पेक्टर शफीक की झूठी रिपोर्ट की बुनियाद पर? शाह साहब, मैं आईजी साहब से बात कर सकती हूँ? जी जी, बिल्कुल कीजिए सर। आईजी साहब, मैं इस बात की गवाह हूँ कि नए और सख्त कवानीन तो बन गए हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं हो रहा। मुझे ये लड़ाई सिर्फ कामरान से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से लड़नी पड़ी है, आपके डिपार्टमेंट से लड़नी पड़ी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कवानीन बने हैं तो उन पर अमल भी किया जाए। अपने मातहत अफसरान से कहिए कि कैसे उन्हें बताइए आप कि रेप सर्वाइवर के साथ डील करना है, कैसे उनसे सवाल करने हैं, इनका रवैया क्या होना चाहिए। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वादा करता हूं कि हम निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करेंगे, ताकि आइंदा विक्टिम्स को उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जो मिस सहर को करना पड़ा। थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप मुझसे जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया आईजी साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, सूबे के आईजी वादा कर रहे हैं कि वो मिस सहर मुअज़्ज़म को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम सबूतों को अदालत के सामने रखेंगे। सारा सच अवाम के सामने आ चुका है। कामरान हैदर साहब, एनी फाइनल कमेंट? ये सब मेरे खिलाफ है, ये सारे के सारे साजिशी मिल गए हैं आपस में। मैं अकेला हूं इस वक्त, लेकिन मेरी जो आवाम है वो मेरे साथ है। ये सारी आवाम मेरे साथ खड़ी है, और देखना मैं ये केस जीत कर दिखाऊंगा तुम सबको। और सैर, तुम मरते दम तक जहन्नुम में जलोगी, तन्हा रह जाओगी तुम। बिल्कुल कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि आज जितने लोग तुम्हारे अपने बने हुए हैं ना, ये छोड़ देंगे तुम्हें। एक एक को देख लूंगा मैं, एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। नाज़रीन, कामरान हैदर शो छोड़कर चले गए। वो खुद इसरार करके मिस सहर का सामना करने के लिए इस प्रोग्राम में आए थे। हमने उन्हें अपना मौक़िफ़ देने का पूरा मौका दिया और आखिरी वक्त तक दिया, मगर वो मुसलसल इल्ज़ाम तराशी करने के बाद प्रोग्राम ही छोड़कर चले गए हैं। मिस सहर, एनी फाइनल कमेंट? शाहजेब, आज जो कुछ भी इस शो में हुआ है, मुझे बिल्कुल उसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने जब पहली बार ये लड़ाई लड़ने का फैसला किया तो मैंने गुमान भी नहीं किया था कि मनीषा, बिनेश और आखिर में किरण, ये सब मेरा साथ देंगे। मैं बस इतना कहूंगी कि मैं इसलिए जीतूंगी क्योंकि मैंने ये लड़ाई लड़ने का फैसला किया। फिर सब मेरे साथ जुड़ते गए
और मेरे साथ ये लड़ाई लड़ी। मैं आज ये कहना चाहूंगी कि अगर जिंदगी में कभी आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपने खामोश नहीं रहना, अपने लिए आवाज उठानी है। क्योंकि अगर आज हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो जुल्म बढ़ेगा और नाइंसाफी राज करेगी। अपने हक के लिए लड़ने का फैसला करें और वक्त पर करें, क्योंकि देर से किया गया दुरुस्त फैसला भी कमजोर साबित हो सकता है। फिर आपको अपने हक के लिए और शिद्दत से लड़ना पड़ता है। अब आपने किसी नाइंसाफी के सामने खामोश नहीं रहना, आवाज उठाएं, अपने लिए, सबके लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, ताकि आपकी आने वाली नस्लें चुप रहकर बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि आवाज उठाकर अपना हक और इंसाफ मांगना सीखें। मिस सहर, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आई। आपने अपना मुकदमा ना सिर्फ अदालत में लड़ा बल्कि अवाम के आगे आके लड़ा, और जाहिर है आपको मजबूर किया गया। बहुत मुश्किल सफ़र था आपके लिए। सच अवाम के सामने आ गया है, सबूतों की बुनियाद पर अदालत ने फैसला देना है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। नाजरीन, आपने सब कुछ देखा, मिस सहर मौज़म का मौक़िफ़ देखा, कामरान हैदर का मौक़िफ़ देखा, इसके अलावा बहुत सारे सबूत देखे और आईजी साहब की कमिटमेंट देखी। अब हम उम्मीद करते हैं कि अदालत सच और सबूतों की बुनियाद पर फैसला देगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो कहता हूँ भाग चलते हैं, तो सब मारे जाएंगे। अब भाग के जाएंगे क्या? अब तो पुलिस हमें ढूंढ निकालेगी। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मेरी मानो, निकलो यहाँ से। मैं तो कहता हूँ कि हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। हो सकता है अदालत हम पे कुछ रहम कर ले। हाँ, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तू क्यों जाएगा थाने? तेरा तो नाम ही नहीं है इस केस में। नाम नहीं है तो नाम आ जाएगा। इन सबको शहर घुमाने के लिए कौन गया था? और साहब ने सारी प्लानिंग कार में मेरे सामने की थी। और कैमरे किसने तेरे साथ मिलके उतारे थे? तो तू खुद फंसना चाहता है? फंस तो हम सभी गए हैं दिलावर। पुलिस हमें किसी भी वक्त तलाश कर लेगी, इसलिए बेहतर यही है कि हम सब खुद को पुलिस के हवाले कर दें। मुरीद ठीक कह रहा है दिलावर, अब हम बिल्कुल नहीं बच सकते। तुम लोगों ने जो करना है करो, पर मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। दिलावर सुन, दिलावर। बेटा, बहुत हिम्मत दिखाई आपने। सो प्राउड ऑफ यू। जानती हो, तुमने सहर का साथ दे के बेटा एक मिसाल कायम कर दी। मेरा बच्चा। ज़ुएब, तुम्हें पता है ना क्या करना है? ये वक्त जाया करने का नहीं है। यस सर। गुड।